A sphere of mass 1 kg and radius 1 meter rolls on horizontal surface with a speed 4 meter per second. The force by one half of a sphere ABC on the other half ADC is. सो स्फेयर प्योर रोलिंग में है ऐसा हमको बोला हुआ है, तो इसका हाफ पार्ट बनाते हैं हम। तो ये जो है वो हाफ पार्ट है। इस हाफ पार्ट का अगर हेमिस्फेयर का बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, और ये जो है वो 3r/8 है। ठीक है, तो इस हेमिस्फेयर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब अगर प्योर रोलिंग की बात करेंगे ना, तो ये पॉइंट जो है ये किसी इंस्टेंट पे जीरो है, इसका वेलोसिटी जीरो है, तो इसको आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कंसिडर कर सकते हो। जब आपने जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लिया, तो इस हेमिस्फेयर को आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि इस एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है। अगर हमारे पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग प्योरली सर्कुलर मोशन कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास का एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, और इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा ω²L। अब यहाँ पे जो L है वो ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट जो है वो C है, और इस पॉइंट को मैं सेंटर बोल देता हूँ, सेंटर ऑफ मास बोल देता हूँ, ये C0 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब ω²L जो है वो कुछ इस टाइप से ऑब्लिक डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे। अगर इस एंगल को आप थीटा कंसिडर कर लो, तो एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जिसको आप बोल सकते हो ω²L cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा जिसको आप बोल सकते हो ω²L sin थीटा। और ये जो है वो ω²L है, जहाँ पे L जो है, L को हम यहाँ पे C0 के बीच में सेपरेशन को बोल सकते हैं। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन भी हो गई, अगर इस सेंटर को हम लोग सर्कुलर मोशन करता हुआ अज्यूम कर रहे हैं। C यहाँ पे हमारे पास में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट का इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो है उसकी वजह से। अब अगर हम लोग फोर्स की बात करें, तो यहाँ पे ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों आ रहा होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट पे, मतलब ये जो राइट वाला हेमिस्फेयर है उसके ऊपर लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप F = mω²L cos थीटा बोल सकते हो। यहाँ पे m की जगह आप m/2 यूज़ करोगे, क्योंकि हमारे पास में हेमिस्फेयर है, टोटल मास का हाफ लेना पड़ेगा। यहाँ पे अभी वैल्यू रख दो तो यू विल गेट द आंसर। m का वैल्यू कितना है, 1 kg है, 1/2। ओमेगा का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग साइड में निकालते हैं, ω = v/r। सो पूरी रिजिड बॉडी का एक ही एंगुलर वेलोसिटी होता है। एक्सिस हम लोग चेंज करेंगे किस, तो भी ओमेगा का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे C के अबाउट A का एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, तो A के अबाउट C का एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होगा। तो किसी दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो ओमेगा होता है, वो रिजिड बॉडी के लिए कांस्टेंट है। V/ अगर R करेंगे तो V का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है हमको, R का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ω² में यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया। L cos थीटा की अगर आप बात करो, तो इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये जो है वो C0 L है। L cos थीटा का जो वैल्यू है, वो जो स्फेयर का सेंटर है, इसको मैं O कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे L cos थीटा जो है, इसको आप बोल सकते हो OC0। अब OC0 कितना हो जाएगा, OC0 हो जाएगा 3r/8। तो यहाँ पे वैल्यू आप रखो, L cos थीटा की जगह 3r/8। R का वैल्यू हमको पता है 1 है, तो ये आ जाएगा 1/1/2, 4 स्क्वायर मतलब 16। ये आ जाएगा हमारे पास में 3, R का वैल्यू 1 है अपॉन 8। तो यहाँ पे 2 × 8 से 16 कैंसिल हो गया। सो वी गेट F = 3 न्यूटन। यही आंसर है।